नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए आज मैं आपसे फिर थोड़ा सा समय लूँगा। आज मैं भगवान के उस रहस्य पर चर्चा करूँगा जो भगवान ने उस बात को बहुत महत्व दिया जो उनको बहुत प्रिय है। साथियों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा कभी भी, चाहे वो देवकी रही हों, चाहे वो माँ कौशल्या रही हों, कभी भगवान गर्भ में नहीं गए। ये प्रमाण है, भागवत जी में, पुराणों में इसका प्रमाण मिलता है कि परमात्मा कभी भी किसी भी स्त्री के गर्भ में नहीं जाता। माता को आभास तो होता है। रामायण में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से परमात्मा गर्भ में आए। वस्तुतः भगवान गर्भ में जाते नहीं हैं। माता को ऐसा आभास होता है कि बच्चा मेरे पेट में है। अगर उसको आभास ना हो तो वो धैर्य कैसे धारण करे। इसलिए उस धैर्य को बनाए रखने के लिए भगवान एक ऐसा अपनी माया का चमत्कार करते हैं कि उस देवी को ये एहसास होता है कि मेरे अंदर बच्चा है और मेरा बच्चा पल रहा है। पेट भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, लेकिन वस्तुतः होता कुछ नहीं है। क्योंकि परमात्मा जब कभी भी आया है, चाहे देवकी जी के यहाँ आए हों भगवान और चाहे कौशल्या जी के यहाँ आए हों, तो वहाँ पर यही लिखा है, कौशल्या जी के यहाँ भगवान आए तो पैदा नहीं हुए, बल्कि रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान एकदम प्रकट हो गए। अब आप देखिए, देवकी में जिस समय देवकी के सामने भगवान 12 बजे रात्रि में आए, तो उस समय भी भगवान पैदा नहीं हुए, बल्कि वहाँ व्यास जी लिखते हैं भगवान एकदम प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालक मम्बुवीक्षणम, एक दिव्य बालक के दर्शन हुए। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, जो शंख चक्र गदा और कमल को धारण किए हुए ऐसे परमात्मा को सामने प्रकट होता हुआ देखा। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे वो माँ देवकी रही हों और वो चाहे मैया कौशल्या रही हों, या अन्य जिनके यहाँ भगवान, जैसे कपिल भगवान आए देवहूति के यहाँ, उन्होंने जन्म लिया और सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, तो कहीं भी आप देखें वहाँ पर भी भगवान गर्भ में आकर के प्रकट पैदा नहीं हुए हैं, भगवान सीधे प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसी चर्चा मैं करूँगा, एक ऐसी देवी की मैं बात बताऊँगा जिसके गर्भ में भगवान गए, भगवान को जाना पड़ा। वो बात वस्तुता है उत्तरा की, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा हैं, उनके गर्भ में भगवान को जाना पड़ा। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जिस समय महाभारत का अंत हो गया, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या कर दी गई। पांडवों ने पता लगा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल करके, अपमानित करके समाज से जब निकाला, तो उस अपमान का बदला लेने के लिए उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। उसने ये विचार किया कि मैं इनकी वंश हानि ही कर दूंगा, क्योंकि इनकी एक बहू जो विधवा है, जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके हैं, अभिमन्यु, उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अगर वो गर्भ खंडित हो जाए तो इनकी वंश हानि हो जाएगी। ऐसा विचार करके उसने वहीं से ब्रह्मास्त्र, जंगल से ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और वो ब्रह्मास्त्र आया और जिस समय उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश करके जलाने लगा, उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा तो वो हाहाकार करती हुई, जब बहुत कष्ट हुआ तो वो रोती हुई भगवान कृष्ण के शरण में आई और आ करके भगवान से क्या कहती हैं, देखिए जरा। ये भागवत जी का प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मत्रु परस्परम। भगवान आप मेरी रक्षा करें, त्राहि माम। आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आई हैं, कृपा करके आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान कभी भी गर्भ में नहीं जाते हैं, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में बालक मर न जाए, उसको मुझे बचाना है, ऐसा विचार करके भगवान तत्काल अंगुष्ठ के समान रूप बना करके और योग के द्वारा उत्तरा के गर्भ में भगवान गए हैं। वहाँ पर भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा वो बालक जल करके भस्म हो गया है, तो भगवान ने उस बालक को दोबारा जीवित किया। ये ईश्वर का अपना एक प्रभाव है। उत्तराया हतो गर्भा ईशे नहीं जीविता पुनः। भगवान ने उस गर्भ में मरे हुए बालक को दोबारा जीवित किया और जीवित करने के बाद तभी उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। तो जिस समय भगवान ने उस बालक को जीवित किया तो वो जीवित होकर के उसने देखा कि कोई एक चतुर्भुजी बहुत सुंदर रूप वाला, हाथ में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए, चक्र और गदा के द्वारा हमारे गर्भ में, उस जिस गर्भ में मैं हूँ उस गर्भ में हमारे चारों तरफ से चक्कर लगाता हुआ मेरी की रक्षा कर रहा है। और उस परमात्मा को इन्होंने देखा और मन ही मन वहीं से इन्होंने प्रणाम किया। जब तक उस ब्रह्मास्त्र का असर उस गर्भ में रहा तब तक परमात्मा उस गर्भ में रहे, और जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया और भगवान ने देखा कि इस बालक पर कोई संकट नहीं है, तो भगवान उस बालक को सुरक्षित करके गर्भ से बाहर आए। अब प्रश्न उठता है कि जब देवकी के गर्भ में भगवान नहीं गए, कौशल्या के गर्भ में भगवान नहीं गए, अन्य जहाँ जहाँ भगवान ने अवतार लिए उनके गर्भ में कभी भी भगवान नहीं गए, चाहे वो कपिल हों भगवान और दत्तात्रेय वगैरह, तो फिर इनके गर्भ में भगवान कैसे आए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिनके घर के पूर्वज बहुत पूर्ण का कार्य करते हैं, बहुत धर्म का कार्य किया जाता है, तो उनकी संतानों को उसका पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर पांडवों ने बहुत पुण्य किया था, उस पुण्य के प्रभाव से भगवान ने ये वचन दिया था कि तुम्हारे वंश की मैं सुरक्षा करूँगा, तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। बात यहाँ तक आ गई थी, उत्तरा ने कहा था कि भगवान आपका नाम कलंकित हो जाएगा अगर मेरा गर्भ खंडित हो गया, मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो आप कलंकित होंगे कि ऐसे भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की कि उनका वंश ही समाप्त हो गया, इसलिए आप पर कलंक लगेगा। तो भगवान ने अपने कलंक को मिटाने के लिए और दूसरा पांडवों के पूर्ण प्रताप को देखते हुए उस बच्चे को बचाने के उद्देश्य से भगवान को गर्भ में जाना पड़ा है। इसलिए एक ही ऐसा उत्तरा का गर्भ था जिसके बचाने के लिए भगवान गर्भ में गए हैं। और ये पूर्ण का प्रभाव, तपस्या का प्रभाव, जब पूर्वजों के द्वारा किए गए पूर्ण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका फल उनकी संतानों को क्रमशः प्राप्त होने लगता है। इसलिए साथियों, भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए हैं, ये बात मैंने आपको कही है। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ और आगे कुछ फिर नया लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।